हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज का पेपर आपका कैसा रहा देखते हैं। आज का आपका पेपर रहा था इंग्लिश का, क्लास 10वीं का अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली पेपर जो चल रहे हैं फ़िलहाल। आज आपका इंग्लिश पेपर था। आज हम इसी पेपर के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं किस तरह का आज का आपका ये पेपर रहा। ये पेपर आपका 3 घंटे का पेपर था, जिसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या थी वो यहाँ पर 19 थी और 4 पेज थे। टोटल जो मार्क्स थे वो 70 मार्क्स थे, है ना। तो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, ये क्वेश्चन था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको पहले पैसेज पढ़ना था। देखिए, पैसेज को एक बार हम रीड करते हैं। चंबाजी वाज मच अफेक्टेड बाय हिज ब्रॉड देखिए, Jambaji was much affected by this broad. Many were the nights he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him. The dying cattle, एक सेकेंड ताकि क्लियर दिखाई दे, है ना। द डाइंग कैटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, दे हंटेड हिम डे नाइट एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 he had a vision. He saw a man intoxicated with his own power, destroying the world around him, and he decided to change it all. If life was to flourish again in his desolate land, Jambaji saw that man would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs. Jambaji wanted the earth to be covered once again by an abundance of khejdi, bear, care, and sangri trees. He wanted to herbs of black bugs to frolic again, and he wanted men to work for this. Jambaji began to broadcast his message in the year 1485। ठीक है, ये था पैसेज जो हमने रीड किया। अब देखते हैं इसके आंसर्स, देखते हैं कि जो क्वेश्चंस बिलो हमको दिए गए हैं उनके आंसर्स देखते हैं। देखिए, हु वाज मच अफेक्टेड बाय ड्रॉट, तो कौन डरा हुआ था, वो थे जम्बाजी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। एट वॉट एज जम्बाजी हैड अ विजन, तो 34 में उसको क्या आए थे, विजन आए थे। उसके बाद बात की जाए तो थर्ड क्वेश्चन है जम्बाजी वांटेड टू अर्थ टू बी कवर्ड विद, किन से कवर्ड करना चाहते थे वो, खिचड़ी से भी, बेर से भी, केर से भी, मतलब ऑल ऑफ दी, जिसका आंसर हो जाएगा। वैन डिड जम्बाजी ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज, तो उन्होंने 1485 में ये मैसेज क्या किया था, ब्रॉडकास्ट किया था। उसके बाद देखिए, जो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ फिनिक्स। फिनिक्स का अपोजिट वर्ड क्या होता है, स्टार्ट। क्या हो जाता है, स्टार्ट इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ स्पीड। तो स्पीड का जो सिमिलर वर्ड है वो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा ब्रॉडकास्ट, ये इसका सिमिलर वर्ड हो। ठीक है, यहाँ पर तो ये फर्स्ट पैसेज था और उसके सभी क्वेश्चंस थे। अब देखिए सेकंड जो पैसेज है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब सेकंड पैसेज के बारे में बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पढ़ते हैं एक बार इसको। देयर वाज अ यंग स्टूडेंट आर्चर हु रीच्ड सच प्रोफिशिएंसी इन हिज आर्ट दैट ही कुड शूट एन एरो इनटू अ ट्री एंड देन क्लीव दैट एरो इनटू टू with the next shot. He began to boast that he was a greater archer than his guru. तो उसने क्या शो किया कि वो अपने गुरु से भी ज़्यादा बड़ा आर्चर है ना। यहाँ पर वन डे हिज गुरु अबाउट 70 ईयर ओल्ड, जो कि 70 ईयर ओल्ड था, आस्क्ड द यूथ टू अकम्पनी हिम ऑन अ ट्रिप अक्रॉस द हिल्स। तो द जर्नी वाज अनइवेंटफुल अंटिल दे केम टू डीप चार्म, है ना। जब तक वो डीप चार्म नहीं पहुँचे थे उसमें कुछ खास था नहीं उनकी जर्नी में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सिंगल लॉग स्पेंड द चार्म, द गुरु वॉकड डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉग अनसोल्डर्ड हिज बो एंड टेकिंग एन एरो शॉट इन टू अ ट्री ऑन द अदर साइड। हिज नेक्स्ट शॉट क्लीव द फर्स्ट एरो into two. Now it is your turn, he said. The youth stepped on the log slowly and carefully, but his heart was in his mouth.
he knew that if he lost his footing he would plunge to his death. His hand trembled as he strung an arrow into his bow. He could not focus on the target. When he shot the arrow, it missed the tree altogether. Whimpering, he turned around. Help me, he shouted to his guru. I will fall. The old man went up to him, took his hand, and led him to safety. Neither of them said a word. On the return journey, the boy had realized that to be a master of his art, it was not enough to know how to control the bow. ही हैड लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज माइंड टू। तो ये भी सीख गया कि इस माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब इसके सभी क्वेश्चंस और आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है इसके क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। तो अब पहला ही क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज द गुरु, कितना ओल्ड था उसका गुरु, वो 17 ईयर ओल्ड था। कितना ओल्ड था, 17 ईयर ओल्ड था उसका गुरु, ठीक है। व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर, यंग आर्चर की क्या क्वालिटी थी। तो अगर हम यंग आर्चर की क्वालिटी के बारे में बात करें तो उसकी क्वालिटी थी कि वो काफ़ी अच्छा आर्चर था, है ना। ये स्टूडेंट इसकी प्रोफिशेंसी अच्छी थी। ही कुड शूट एन एरो इनटू ट्री एंड क्लीव दैट एरो इनटू 2। तो वो अपने जो एरो था उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता नेक्स्ट शॉट में, ठीक है। ये उसकी खास बातें थी। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, व्हेन वाज द यंग आर्चर अफ्रेड, वो कब डर गया था, जब वो गिरने वाला था, है ना। जब वो गिरने वाला था तो उस समय वो डर गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, द यूथ स्टेप लॉक स्लोली केयरफुली बट हिज हर्ट माउथ, ही न्यू दैट इफ लॉस्ट हिज पुटिंग पुलिंग डेथ। तो जब उसको डेथ का डरने लगेगा था तो बहुत ज़्यादा डर गया था उस समय, है ना। उसके बाद बात करें, हुम इज़ द टारगेट, तो टारगेट किसने मिस किया, तो जो आर्चर था उसी ने टारगेट को मिस किया था, ठीक है। वैन डिड यंग आर्चर शाउट, कब जब वो गिरने लगा। वैन ही शॉट द एरो इट मिस्ड और टुगेदर विम्परिंग ही टर्न अराउंड हेल्प मी शाउटेड, है ना। तो उसने शॉट मिस किया था, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, इससे मतलब फोर्थ क्वेश्चन का। उसके बाद वो शाउट कब करने लगा, जब उसका शॉट तो मिस हो गया लेकिन वो विम्परिंग टर्न अराउंड हेल्प मी ही शाउटेड बिकॉज वो गिरने लगा था, गिरने का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, राइट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जिसका, है ना। तो पैसेज में जो गल्फ है ना, इसका क्या है, आपको सिमिलर वर्ड यहाँ आपको ढूंढना है। देखते हैं इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा। इसका जो सिमिलर वर्ड है चार्ज में है, क्या है, चार्ज में, जो कि ये रहा, आपको दिख जाएगा, ये रहा चार्ज में, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो अपोजिट वर्ड यहाँ आपको डिपार्ट का अपोजिट जो वर्ड है वो है रिटर्न, क्या हो जाए, इसका रिटर्न हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो ये हो जाते हैं इसके सभी क्वेश्चंस। उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब हम कुछ ग्रामर के क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं कि ग्रामर के क्वेश्चन के आंसर क्या होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा आई ब्लैंक टू गो जयपुर येस्टरडे। तो येस्टरडे यानी पिछले दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पर वेंट आ जाएगा। ही यूजफुली ब्लैंक्स ब्रेकफास्ट एज डेली, तो यू डेली क्या जाएगा, तो यहाँ पर टेक्स आ जाएगा, इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। थर्ड है, सी ब्लैंक दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हैज बीन, सिंस आ गया है यहाँ पर, है ना, तो हैज बीन आ जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पर बिफोर आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं पहुँचता उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक पैसिव वॉइस आपको दिया हुआ है ना, और आपको सॉरी डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो ही सी सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू, तो इसका क्या बन जाएगा, सी टोल्ड मी, है ना, इसका बन जाएगा सी टोल्ड मी, उसने मेरे से क्या कहा, दैट सी रेस्पेक्ट मी, कि वो मेरी रेस्पेक्ट करती है, ठीक है, ये उसने कहा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए ये एक और है, ही सेड टू हर वेयर डू यू लाइव, है ना। तो उसने क्या उससे पूछा, मतलब इसका जो बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें इसका, ही आस्क्ड हर, है ना, वेयर सी लाइव्ड, वेयर सी लाइव, वो कहाँ रहती थी, ठीक है, ये उसने पूछा था उससे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, हमको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओपन द डोर, ओपन द डोर का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट द डोर बी ओपन,
ठीक है, इसे ओपन किया जाए, ये हो जाएगा। उसके बाद है राम रोट अ लेटर येस्टरडे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाई राम। तो राम के द्वारा क्या किया गया, एक लेटर लिखा गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। एक है फिल इन द ब्लैंक विद अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। तो वर्ब एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन है वो आ जाता है। तो इसमें मोहन विद हिज फ्रेंड्स ब्लैंक फॉर अ वॉक डेली, इसका आंसर जाएगा गो। ठीक है, द टीचर अलॉन्ग विद ऑल स्टूडेंट्स ब्लैंक गोइंग यहाँ पिकनिक इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आंसर आ जाता है यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद बात करें, ये आपको क्या बनाना है, देखो फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन बनाना है। तो इसका क्या, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, तो व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, वो कब क्रिकेट खेलता है, प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये इसका बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो इसका आ जाएगा इजंट ही इसका आ जाएगा, मतलब क्या है, सोहन इज रिटिंग अ नोवेल इजंट ही, तो ये इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ये हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। उसके बाद बात करते हैं, देखिए एक और यहाँ पर हमारे सामने एक पैसेज है, उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिवन द आंसर्स। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देर आर 9 ऑफ दैम, कितने थे, 9, 7 मैन एंड 2 वुमेन। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचर्स मैथ was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warning, he assigned me extra homework and essay on subject a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later. I decided I jot down the title in my notebook, tucked in my bag and try to keep quiet. देखते हैं अब इसका आंसर देखते हैं, इस जो पैसेज है उसका क्या क्या आंसर बनते हैं। देखिए, हु गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल हर टीचर्स, तो मिस्टर कीसिंग। ठीक है, मिस्टर कीसिंग इज द टीचर ऑफ मैथ का टीचर था वो। ठीक है ना, किसके टीचर थे वो, मैथ के। देखिए वो इस टीचर, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा। हाउ मेनी टीचर्स आर इन अ स्कूल, तो उसके 9, कितने टीचर थे, देर आर 9 ऑफ देम। ठीक है, वाई डिड द मैथ टीचर वार्न हम, बिकॉज सी इज सो मच टॉक्ड, है ना। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ मिल भी जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर आई टॉक्ड सो मच, तो टॉक्ड सो मच, बहुत ज़्यादा वो टॉक करती थी, इसीलिए उससे वो क्या था, उसका टीचर वार्न करता था। व्हाट वाज द टाइटल गिवन बाय मैथ टीचर एज एक्सटेंजमेंट, तो चैटर बॉक्स उसका टाइटल था। ठीक है, फाइंड द पर्सन विच मीनिंग मेक एंग्री, तो एंग्री का जो वर्ड मीन विच, मतलब इसके जैसा जो मीन करता है वो वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एनॉयड। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ कर लिए हैं। तो ये था हमारा आज का पेपर का सॉल्यूशन मेन। बाकी आपके बुक्स के क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे ना, आप देखोगे तो काफ़ी सारे बुक्स के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो भी आपने पढ़े होंगे और आपने ईजिली किए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं बता दूँ, तो हु केम टू मैरी भोली, तो बिशंबर नाथ इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, पॉसिबल आ जाएगा ना। ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे, तो देखते हैं। ये इस तरह से आपके हमने बात की आज के इस पेपर के बारे में। नेक्स्ट हम साइंस के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका कल होने वाला है। ठीक है, तो धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम।